नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एवीएस और आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं। कुछ ऐसा जो सिर्फ एक ट्रेडर ही समझ सकता है। वो फीलिंग जब हर ट्रेड गलत लगता है, जब हर कैंडल आपके अगेंस्ट चलती है और आप अंदर से टूटने लगते हो। मुझे याद है वो फेज जब मैं भी एक लूजिंग स्ट्रीक में था। पहले 2 लॉसेस नॉर्मल लगे, तीजा आया और कुछ बदला। कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, खत्म हो गया। मैं चार्ट्स देख रहा था लेकिन सोच रहा था, क्या मैं सच में ट्रेडिंग के लिए बना हूं? मार्केट के हर टिक के साथ एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, मैं इतना सीख के भी हार क्यों रहा हूं? आज मैं इसी का जवाब देना चाहता हूं। क्यों होती है लूजिंग स्ट्रीक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे ब्रेक होती है ये साइकिल जो हर ट्रेडर को तोड़ देती है। देखो, जब हम ट्रेडिंग करते हैं हम सोचते हैं हम मार्केट से लड़ रहे हैं, पर सच ये है हम अपने दिमाग से लड़ रहे होते हैं। मार्केट कोई इंसान नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप हार रहे हो या जीत रहे हो, लेकिन आपका दिमाग वो हर लॉस के साथ एक कहानी लिखता है। एक इमोशनल रिएक्शन, एक डर, एक रिग्रेट। पहला लॉस आता है, आप लॉजिक से एक्सेप्ट करते हो। दूसरा लॉस आता है, आप स्ट्रैटेजी चेक करते हो। तीसरा लॉस आता है, आपका फेथ हिल जाता है। चौथा आता है और अब आपका माइंड कंट्रोल छोड़ देता है। आपका फोकस ट्रेड से हटकर रिकवरी पे आ जाता है। आप मार्केट से पैसा नहीं कमा रहे, आप मार्केट से बदला ले रहे हो। और यहीं पे हर लूजिंग स्ट्रीक शुरू होती है। ट्रेडिंग एक इमोशनल गेम है डिस्गाइज्ड एज लॉजिक। हम सोचते हैं कि हम चार्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने इमोशंस पढ़ नहीं पा रहे। एक मोमेंट आता है जब हर डिसीजन इंपल्स बन जाता है। बस ये ट्रेड ले लेता हूं, इस बार मार्केट मुझे पैसा देगी। लेकिन मार्केट कभी पैसा नहीं देती। मार्केट रिफ्लेक्ट करती है। जो आप फील करते हो वही आपके ट्रेड्स में दिखाई देता है। आपका फियर चार्ट पे नजर आता है। आपका ग्रीड एंट्री टाइमिंग में नजर आता है। आपका ईगो स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देता है। और आप सोचते हो सिस्टम फेल हुआ। नहीं, सिस्टम नहीं, आपका स्टेट ऑफ माइंड फेल हुआ। मैं भी इसी ट्रैप में था। लॉस के बाद मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था। चार्ट्स नहीं, इमोशंस पढ़ता था। हर बार जब मैं गलती करता मुझे लगता था बस ये लास्ट टाइम, लेकिन हर बार वही पैटर्न रिपीट होता था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी हैबिट्स चेंज नहीं कर रहा था, सिर्फ अपना प्लान चेंज कर रहा था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है रिएक्शन। एक इंपल्सिव रिएक्शन जो आपको और नुकसान की तरफ ले जाता है। हर बार जब आप ओवर ट्रेड करते हो, हर बार जब आप सेटअप के बिना एंट्री लेते हो, हर बार जब अपना स्टॉप लॉस मूव करते हो, आप एक छोटी सी लाइन क्रॉस करते हो और वो लाइन आपको एक साइकोलॉजिकल अबिस में गिरा देती है। यहां पे नॉलेज काम नहीं करता, यहां माइंडसेट टेस्ट होता है। आपको लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है, पर असल में आपको अपना रिएक्शन सिस्टम समझना है। हर ट्रेडर एक डोपामीन साइकिल में फंस जाता है। चार्ट खोलते ही एक्साइटमेंट, प्रॉफिट मिलते ही रिवॉर्ड, लॉस आते ही क्रैश। यह साइकिल एडिक्टिव है। और जब आप लूजिंग स्ट्रीक में होते हो, आपका दिमाग उस क्रैश से बचने के लिए और रिस्क लेता है। आपका सबकॉन्शियस आपको कह रहा होता है, एक बिग ट्रेड ले ले, सब रिकवर हो जाएगा। पर वो बिग ट्रेड सब कुछ खत्म कर देता है। मुझे समझ आया, मार्केट से ज्यादा डेंजरस चीज है होप। होप बिना डिसिप्लिन के एक ट्रैप है। आप हर बार अपने लॉस के बाद होप करते हो कि नेक्स्ट ट्रेड बेटर होगा, लेकिन अगर आपका दिमाग सेम है तो रिजल्ट भी सेम होगा। आप कभी जीत नहीं सकते जब तक आप खुद से सच नहीं बोलते। ट्रेडिंग के अंदर सबसे पेनफुल मोमेंट वही होता है जब आपको समझ आता है कि प्रॉब्लम मार्केट नहीं, आप हो। लूजिंग स्ट्रीक एक मिरर है। वो आपको दिखाता है आपका रियल पेशेंस, आपका रियल कंट्रोल और आपका रियल मैच्योरिटी लेवल। किसी भी ट्रेडर का टेस्ट कभी विन के बाद नहीं होता, टेस्ट होता है लॉस के बाद। आप कैसे रिएक्ट करते हो जब आपका प्लान फेल होता है, वो डिफाइन करता है आपका फ्यूचर। लूजिंग स्ट्रीक का एंड तब होता है जब आप स्टॉप फाइटिंग करते हो, जब आप फाइनली एक्सेप्ट करते हो कि आप कंट्रोल में नहीं हो, मार्केट कंट्रोल नहीं होती। आपका ईगो, आपका फियर, आपका ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब कंट्रोल करना पड़ता है। और ये प्रोसेस स्लो है। लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक करने का मतलब प्रॉफिट बनाना नहीं है, मतलब है अपना दिमाग काम करना, अपने सिस्टम को रीसेट करना, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना बिना रिएक्ट किया। यही पॉइंट पे ग्रोथ शुरू होती है। जब आप बार बार हारते हो तो आपका ट्रस्ट खत्म नहीं होता सिर्फ मार्केट पे, आपका ट्रस्ट खत्म होता है खुद पे। आप अपने डिसीजन पे डाउट करने लगते हो। आप चार्ट्स देखते हो, सेटअप परफेक्ट लगता है, लेकिन एक आवाज अंदर से कहती है पिछली बार भी तो ऐसा ही लगा था, और वही आवाज आपको फ्रीज कर देती है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर वही होता है जब आप अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना छोड़ देते हो। मैं भी उस पॉइंट पे था। मेरे हाथ माउस पे थे पर दिल धड़क रहा था। ट्रेड लेने से पहले मैं फ्यूचर देख रहा था, लॉस, रिग्रेट और गिल्ट। यानी ट्रेड लिया भी नहीं और दिमाग ने ऑलरेडी हार मान ली थी। लूजिंग स्ट्रीक के बाद सबसे पहला स्टेप होता है साइलेंस। नॉट रिवेंज, नॉट न्यू स्ट्रैटेजी, साइलेंस। एक दिन चार्ट्स मत खोलो, एक दिन सिर्फ ऑब्जर्व करो। क्योंकि जब आपका दिमाग नॉइज से भर जाता है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती, और बिना क्लैरिटी के ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग होती है। ट्रेडिंग रूम में बैठकर मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था। कैंडल्स उठती, गिरती, मुझे टीज करती, पर मैं रिएक्ट नहीं करता था। मैं सिर्फ एक चीज रिपीट करता था,
मैं कंट्रोल में हूं। और धीरे धीरे मुझे समझ आया, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकता हूं। हर लूजिंग स्ट्रीक का एंटीडोट यही है, इमोशनल डिस्टेंस। आप जितने इमोशनली अटैच होते हो अपनी ट्रेड से, उतना ज्यादा पेन होता है जब वो गलत जाते हैं। पर जब आप इमोशनली डिटैच्ड होते हो, आप हर लॉस को डेटा की तरह देखते हो, फेलियर की तरह नहीं। एक दिन मुझे लगा शायद प्रॉब्लम मेरे स्ट्रैटेजी में थी। मैं नए इंडिकेटर्स ट्राई करने लगा, नए पैटर्न सीखने लगा, लेकिन फिर मुझे एक ब्रूटल ट्रूथ समझ आया कि मुझे सिस्टम चेंज नहीं करना, मुझे अपना सेल्फ इमेज चेंज करना है। जब तक आप अपने आप को लूजर के रूप में देखते हो, आपका सबकॉन्शियस वही आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करता है। आप सबकॉन्शियसली वही डिसीजंस लेते हो जो लॉसेस प्रोड्यूस करते हैं। आपको हर बार कंफर्म करना होता है, मैं सही था, मैं लूजर हूं। ये गेम आपके बिलीव्स का है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट नहीं देती, बिलीव्स देते हैं। आपका दिमाग हर एक्शन के पहले परमिशन लेता है कि मैं डिजर्व करता हूं या नहीं। अगर अंदर से आवाज आती है नहीं, तो आप अनकॉन्शियस सैबोटाज करते हो अपने ट्रेड्स। आप लेट एंट्री लेते हो, आप अर्ली एग्जिट करते हो, आप स्टॉप लॉस मूव करते हो और फिर ब्लेम करते हो सिस्टम को। बट असल में वो आपका सबकॉन्शियस पैटर्न था। मुझे समझ आया, अगर मुझे लूजिंग स्ट्रीक तोड़नी है तो मुझे अपना सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करना होगा। मैं लिखता था हर सुबह, आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आई फॉलो माई प्लान, आई डोंट ट्रेस ट्रेड्स। शायद शुरू में ये लाइंस फेक लगती थी, लेकिन दिमाग को बार बार वही पैटर्न सुनना पड़ता है, तब जाके वो नए बिलीव्स बनाता है। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता। डिसिप्लिन तब आता है जब आपका पेन इतना इंटेंस हो जाता है कि आपको चेंज करना पड़ता है। मैं हर लॉस को लिखता था, मैं अपने हर इमोशनल रिएक्शन को ऑब्जर्व करता था। मैं देख रहा था कि मैं किस चीज पर ट्रिगर होता हूं, ग्रीड, फियर, बोर्डम या ईगो। और जब मुझे अपने ट्रिगर्स समझ आए, मैं उनसे डिटैच करना शुरू किया। ट्रेडिंग माइंडसेट एक बैटलफील्ड है, और हर बार जब आप इंपल्स पे रिएक्ट नहीं करते, आप एक छोटी जीत हासिल करते हो। वो जीत पैसा नहीं होती, वो जीत कंट्रोल होती है। एक दिन आया जब मैंने ट्रेड लिया और वो गलत गया। पहली बार मैं काम रहा। मैंने बोला ठीक है, सिस्टम फॉलो किया, लॉस भी पार्ट है। उस दिन मुझे लगा मैं जीत गया, पैसा नहीं, अपने इमोशंस पे। और वही मोमेंट होता है जहां लूजिंग स्ट्रीक ब्रेक होती है, क्योंकि जब आपका माइंड न्यूट्रल हो जाता है, तभी आप मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो। मार्केट कभी किसी को पनिश नहीं करती। मार्केट सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अपने इमोशंस के ऊपर मास्टरी पा लेते हैं। लूजिंग स्ट्रीक का एंड एक प्रॉफिट से नहीं होता, लूजिंग स्ट्रीक का एंड होता है पीस से। जब आपको फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेड विन है या लॉस, आप सिर्फ एक चीज चाहते हो, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इमोशन से अलग होता है। मैं हर दिन एक रिचुअल फॉलो करता हूं। चार्ट खोलने से पहले 5 मिनट ब्रीदिंग, ट्रेडिंग जर्नल लिखना और अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं क्या फील कर रहा हूं। अगर जवाब आता है फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूं इमोशनली चार्ज डिसीजन का रिजल्ट रैंडम होता है। ट्रेडिंग का असली एज कोई सेटअप नहीं देता, माइंडसेट देता है। और ये माइंडसेट तब बनता है जब आप लूजिंग स्ट्रीक को एक टीचर के रूप में देखते हो, ना कि एक पनिशमेंट के रूप में। मार्केट हमेशा सिखाती है, बस हम सुनते नहीं। लॉसेस सिर्फ मैसेज होते हैं, स्टॉप रशिंग, ऑब्जर्व योरसेल्फ। जब आप ये समझ जाते हो, आप गेम के ऊपर चले जाते हो। मैं फिर से हूं, वही ट्रेडर, लेकिन अब थोड़ा अलग। पहले मार्केट मुझे तोड़ती थी, अब मार्केट मुझे शेप करती है। लूजिंग स्ट्रीक के बाद मैं समझ गया, जीतने के लिए मुझे मार्केट को नहीं, अपने अंदर के केओस को समझना होगा। आप जानते हो सबसे डार्क पार्ट क्या होता है ट्रेडिंग का? वो नहीं जब आप पैसा हारते हो, वो होता है जब आप खुद पे भरोसा हार देते हो। और उस मोमेंट में आप अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड अगेंस्ट योर ओन पोटेंशियल। लेकिन अगर आप वहां रुक जाते हो, अगर आप उस पेन को ऑब्जर्व करते हो, वो पेन आपका मास्टर बन जाता है। पेन आपको पेशेंस सिखाता है, फियर आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है, लॉस आपको ग्रैटिट्यूड सिखाता है। और जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं, आपका माइंडसेट आयरन बन जाता है। मैं हर लॉस के बाद एक चीज लिखता था, थैंक यू मार्केट। न ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, पर अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड और फियर एक साथ नहीं रह सकते। जितना ज्यादा आप थैंकफुल होते हो, उतना कम आप रिएक्टिव होते हो। मैं सीख गया, ट्रेडिंग में सब कुछ टेम्पररी है, प्रॉफिट, लॉस, कॉन्फिडेंस, फियर। बस एक चीज परमानेंट है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपको होप से रिजल्ट तक ले जाता है। और जब आपका डिसिप्लिन सिस्टम बन जाता है, आपको हर बार फाइट नहीं करनी पड़ती, आप ऑटोमेटिक काम मोड में चलते हो। ट्रेडिंग माइंडसेट का अल्टीमेट लेवल ये नहीं है कि आप कभी लॉस नहीं लो। अल्टीमेट लेवल ये है कि आप हर लॉस के बाद सेम पर्सन रहो। नो एंगर, नो फियर, नो ईगो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। जब आप इतना न्यूट्रल हो जाते हो, आपका ब्रेन क्लियर डिसीजंस लेता है, आपका सिस्टम स्टेबल हो जाता है, आपका ट्रेडिंग जर्नल सच बोलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने आप पे भरोसा वापस मिलता है। मैं रियलाइज करता हूं, विनिंग स्ट्रीक्स आपके स्किल का प्रूफ नहीं है, लूजिंग स्ट्रीक्स आपके कैरेक्टर का प्रूफ है, और कैरेक्टर ही डिफाइन करता है लॉन्जेविटी। आज जब मैं चार्ट देखता हूं, मुझे फियर नहीं होता, मुझे रिस्पेक्ट होता है। रिस्पेक्ट फॉर रैंडमनेस, रिस्पेक्ट फॉर अनसर्टेनिटी। क्योंकि मार्केट सर्टेनिटी नहीं देती, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी देती है। और जो बंदा अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाता है, वही सर्वाइव करता है। हर बार जब मैं एंट्री लेता हूं, मैं अपने आप से एक लाइन बोलता हूं, मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, बस अपना रिएक्शन। और यही एक लाइन मेरी जिंदगी बदल गई।
क्योंकि ट्रेडिंग माइंडसेट और लाइफ माइंडसेट अलग नहीं है। जो आदमी ट्रेडिंग में इंपल्सिव है वो लाइफ में भी इंपल्सिव होता है। जो आदमी ट्रेडिंग में पेशेंट है वो लाइफ में भी ग्राउंडेड होता है। मैं समझ गया, मार्केट सिर्फ पैसा नहीं सिखाती, मार्केट आपको आपका असली वर्जन दिखाती है। और जब आप लूजिंग स्ट्रीक के थ्रू गुजरते हो, आप एक नया वर्जन बनकर निकलते हो। आप ज्यादा अवेयर हो जाते हो, ज्यादा कंपोज्ड, ज्यादा रेजिलिएंट। एक टाइम था जब मैं मार्केट से भागता था। आज मैं हर सेशन के पहले एक लाइन सोचता हूं, लेट्स डांस विद अनसर्टेनिटी। क्योंकि अब मैं फाइट नहीं करता, मैं फ्लो करता हूं। ट्रेडिंग माइंडसेट कोई बुक से नहीं आता, यह आता है एक्सपीरियंस से, स्कार्स से और साइलेंस से। और जब आप इतने साइलेंट हो जाते हो कि आप अपने थॉट्स भी ऑब्जर्व कर सकते हो, तब आप एक डिफरेंट लेवल पे ट्रेड करते हो। आपको सिग्नल्स दिखते नहीं, आप उन्हें फील करते हो। आपको लॉसेस दुख नहीं देते, वो आपको डिसिप्लिन देते हैं। आपको विंस एक्साइट नहीं करती, वो आपको कंफर्मेशन देती हैं। और उस लेवल पे जाके आप रियलाइज करते हो कि मार्केट जीतने के लिए नहीं होती, मार्केट समझने के लिए होती है। जब आप समझ जाते हो अपने दिमाग को, आप ऑटोमेटिकली मार्केट समझ जाते हो, क्योंकि मार्केट वही दिमाग का रिफ्लेक्शन है जो सब लोग मिलकर क्रिएट करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप अभी लूजिंग स्ट्रीक में हो, रुक जाओ, ऑब्जर्व करो, अपने अंदर की आवाज सुनो और याद रखो, ये पेन टेम्परेरी है, लेकिन इस पेन के पीछे एक नया वर्जन छुपा है जो काम है, अवेयर है और कंसिस्टेंट है। लूजिंग स्ट्रीक एक कर्ज नहीं है, वो एक इन्विटेशन है, इन्विटेशन टू इवॉल्व। और जब आप इवॉल्व कर लेते हो तो मार्केट सिर्फ एक गेम नहीं रहती, वो एक मिरर बन जाती है। मिरर जिसमें आप अपना बेस्ट वर्जन देखते हो और कहते हो, आई अर्नड दिस पीस। नमस्ते दोस्तों, और याद रखो, ट्रेडिंग माइंडसेट के गेम में जीत वही करता है जो खुद को हराने के लिए रेडी होता है।